नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर पुरोहित। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी कोर्ट फीस को ऑनलाइन अदा कर सकते हैं या किस प्रकार से आप अपने सिविल सूट की जो कोर्ट फीस होती है उसे ऑनलाइन कैसे जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नए और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, आप जब कभी भी कोई सिविल सूट किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं तब आपको उस सिविल सूट का वाद मूल्यांकन करना होता है और उसी के अनुसार आपको कोर्ट में न्याय मुद्रा या कोर्ट फीस जो है वह जमा करनी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम यह समझेंगे कि इस प्रकार से आप न्याय मुद्रा जो होती है उसे कोर्ट में कैसे जमा कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने सिविल सूट में एक बिंदु बनाया है, यह कि वादी इस वाद का मूल्यांकन वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा हेतु ₹1000 अक्षरी ₹1000 करता है। तद अनुसार वर्तमान वाद ₹120 अक्षरी ₹120 की न्याय मुद्रा पर यह वाद प्रस्तुत है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने अपने सिविल सूट में यह प्लीडिंग की है, जिसमें मैंने बताया है कि मेरे सिविल सूट का जो वाद मूल्यांकन है उसका वैल्यूएशन ₹1000 है तथा उसी के अनुसार मैंने वाद हेतु जो न्याय मुद्रा है ₹120 वह मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना गूगल क्रोम है वो ओपन कर लेना है और उसके बाद में आपको सर्च बार में आकर के यहाँ पर आपको लिख देना है MP हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फीस। जैसा कि मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखा MP हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फीस। उसके बाद में दोस्तों आपको सर्च कर लेना है। जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे, आपके सामने हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश DCEPIFMS हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इस प्रकार की एक लिंक आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑनलाइन कोर्ट फीस सबमिशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इस पूरे फॉर्म को फिल करना है। चलिए दोस्तों, हम एक एक करके इस पूरे फॉर्म को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है पर्पस ऑफ पेमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कोर्ट फीस जो है सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, कोर्ट फीस, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लोकेशन बताएगा, तो आपको यहाँ पर तहसील सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों कोर्ट, तो कोर्ट में आपको सबसे पहले सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वह चुन लेना है। सिलेक्ट तहसील में आपको अपनी तहसील को चुन लेना है। उसके बाद में दोस्तों आप फ्रेश केस, अर्थात दोस्तों अनरजिस्टर्ड केस आप पेस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको फ्रेश केस के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे यहाँ पर केस टाइप पूछेगा। केस टाइप में दोस्तों आपका जो भी केस जिस भी प्रकार का है आपको यहाँ पर चुन लेना है। जैसे बेल एप्लीकेशन है तो आपको BA, सिविल सूट क्लास A है तो RCS A, इस प्रकार से दोस्तों आपको चयन करने होंगे। तो दोस्तों, मैं सिविल सूट क्लास A पेश कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से सिविल सूट क्लास A जो है वह सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में अगला है नेम ऑफ पार्टी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का नेम लिख देना है। मैं अभी यहाँ पर ABC लिख रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मेन केस फी। तो दोस्तों यहाँ पर मेन केस फी आपको फिल करनी है। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने सिविल सूट में यहाँ पर मेन केस फी जो है उसका उल्लेख किया है, न्याय मुद्रा का उल्लेख किया है, उसी मेन केस फी को मैं अपने चालान में फिल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर मेन केस फी में 120 फिल कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको किसी में भी कुछ भी फिल नहीं करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसेस फीस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ₹100 लिख देना है। प्रोसेस फीस यदि मैं दोस्तों आपको बताऊं तो प्रोसेस फीस में तलवाना शुल्क, आह्वान शुल्क आपको कोर्ट में जमा करना होता है। तो आप ₹100 इसी चालान के माध्यम से, इसी कोर्ट फीस के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ₹100 लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको पेयर डिटेल्स, अर्थात दोस्तों जो न्याय शुल्क जो अदा कर रहा है उसका आपको यहाँ पर वर्णन देना होगा। सबसे पहले नेम,
आधार नंबर आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो नेम में आपको नेम लिख देना है। दोस्तों इस प्रकार से चालान को फिल करने के बाद में जब आप नेम, ईमेल, हाउस एड्रेस, सिटी, पिन कोड और मोबाइल नंबर इन सभी को आप फिल कर देंगे, उसके बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट। दोस्तों इस प्रकार से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रीन पॉपअप में गो टू पेमेंट पेज दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों गो टू पेमेंट पेज पर क्लिक करने के बाद में एमपी हाई कोर्ट की जो साइट है उससे आपको साइबर ट्रेजरी पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर दोस्तों आपके चालान की थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको दिखाई देगी। कोर्ट फी के लिए आपने चालान का सिलेक्शन किया है। मैंने दोस्तों अमाउंट जो 120 है उसको हटाकर आपको दिखाने के लिए ₹1 कर दिया है। उसके बाद में नीचे आपको पेमेंट डिटेल्स फिल करनी है। बैंक नेम में आपको यहाँ पर आपका जो बैंक है वो आपको सिलेक्ट करना है जिस माध्यम से आप चालान जो है उसका पेमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यूपीआई पेमेंट जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद में दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पॉपअप खुल जाएगा, डू यू वांट टू सबमिट। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ओके कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें एक पॉपअप में यूआरएन नंबर दिए होंगे। आपको उसका फोटो क्लिक कर लेना है या फिर उसे कहीं पर आपको नोट कर लेना है। उसके बाद में मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप ओके करेंगे आपके सामने पेमेंट के लिए एक नया पेज खुल जाएगा। जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर यूपीआई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आपके चालान से संबंधित कुछ डिटेल्स दी होगी। यहाँ पर सीआरएन नंबर, यूआरएन नंबर आपको दिए होंगे, आपको उन सभी को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, वीपीए और क्यूआर कोड। तो दोस्तों आपको क्यूआर कोड पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट जो है वह भर देना है। सबसे पहले दोस्तों मैं पेमेंट करके आपको बता देता हूं। दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके सामने एक नया पॉपअप खुलेगा जिसमें लिखा होगा योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। तो दोस्तों यहां पर आपको ओके कर देना है। दोस्तों योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस यह लिखा हुआ तभी आएगा जब आपका पैसा आपके खाते से कट जाएगा और एमपी हाई कोर्ट की साइट जो है साइबर ट्रेजरी जो है उसमें जमा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। दोस्तों ओके करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके विंडो को क्लोज नहीं करना है। कुछ ही समय के बाद में दोस्तों यहाँ पर रीडायरेक्ट हो रहा है और आपका जो फॉर्म है वह बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो चालान था वह बनकर तैयार हो गया है। आपको यहाँ से इसको प्रिंट कर लेना है।